धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता का 14वां अध्याय है और आज हम लेंगे 9वां 10वां 11वां मंत्र। लेकिन कल जो हम समझा रहे थे आप लोगों को, भगवान कह रहे हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अदम अभिमानी, सीधें विप्रधेन सुर धरनी, करें अनीत जाय नहीं बरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार था पहि सुरन, राखई निज श्रुत सेतु, जग विस्तरहि विमल जस, राम जन्म करहि। क्योंकि तीसरे अध्याय में ही आगे भगवान के अवतार लेने का उद्देश्य बताया, इसीलिए इस पर हम बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे, क्योंकि 4, 5, 10 श्लोक के बाद वही श्लोक आएगा कि हमें भगवान के अवतार पर कितना आश्रित रहना है और कितना उससे सीख के अपने जीवन की समस्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार हल करना है। भगवान आखिर हमको पुरुषार्थ दिया है ना। किसी भी व्यक्ति को आप कह दीजिए कि पुरुषार्थहीन है तो कितना वो दुखी होगा। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या हुआ कि बार बार भिखमंगे की तरह हाथ उठा के भगवान की तरफ दुख हरो द्वारिका नाथ। अरे भाई, हम सब भगवान के भृत्य समझे अपने को, और हम जो काम करें भगवान के लिए करें, न कि भगवान को अपने काम में लगाएं। हम क्या करते हैं कि भगवान को अपने काम में लगाते हैं। प्रभु ये काम कर दीजिए, प्रभु वो काम कर दीजिए। अरे भैया, सबका एक एक आदमी का काम भगवान करने लगे तो सृष्टि का इतना बड़ा काम कौन करेगा? अरे हम सब अपने को भगवान का अभिकर्ता समझे, और भगवान की गृहस्थी है यह ब्रह्मांड। तो इसमें यथाशक्ति भगवान का हाथ बटाएं। मद कर्म कृत, भगवान कहते मेरे लिए कर्म करो, और हम अपने लिए भगवान से कर्म कराते हैं। ये गड़बड़ हो जाता है। तो अवतारवाद के बाद में बताएंगे आपको। भगवान कहते हैं कि मैं क्यों अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में किसी न किसी रूप में साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। हर युग में किसी न किसी रूप में। अब 9वां मंत्र देखें। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यमेवं वे यो वेति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं, दिव्यम एवं को अलग अलग करेंगे तो दिव्यम एवं, यो का यह हो जाएगा वेति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मो नैत माम एति। इसका पद विच्छेद कर देंगे तो माम एति, माम धन एति, सो अर्जुन। सो अर्जुन का हो जाएगा सह अर्जुन। अब एक एक शब्द का अर्थ देखो। जन्म का अब क्या अर्थ बताएं आपको, कर्म का क्या अर्थ बताएं। च माने और, मे माने मेरा, दिव्य माने दिव्य, एवं माने इस तरह, इस प्रकार, यह माने जो, यो का यह हो जाएगा जो, वेत्ति माने जानता है, तत्वतः माने तत्व से, त्यक्त्वा देहम वह देह को त्याग करके, पुनर्जन्म न एति, एति माने होता है प्राप्त करना। याद रख लीजिए, बार बार ये शब्द आएगा संस्कृत में।
न माने नहीं, नहीं एत माने प्राप्त करता है। क्या? पुनर्जन्म। क्या प्राप्त करता है भैया? माम एत, मुझे एत माने प्राप्त करता है। माम माने मुझे, भगवान कह रहे हैं, एत माने प्राप्त करता है। सो माने वो, सह माने वह, अर्जुन माने अर्जुन। तो एक एक शब्द का मीनिंग समझ में आ गया। अब नीचे वाला अर्थ मत देखें, श्लोक से अर्थ निकालना सीखिए, तब गीता समझ में आएगी। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म ये सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं है, सांसारिक प्राणियों की तरह नहीं है, ये दिव्य है। इसको जो तत्व से जानता है, किस्सा कहानी के रूप में नहीं, गाना बजाना के रूप में नहीं, मनोरंजन के रूप में नहीं। तुलसी ने लिखा ना कि विषयन कह पुनि हरिगुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अभिरामा। सामान्य मनुष्यों के लिए तो प्रभु की कथा मनोरंजन है? मनोरंजन है। लेकिन विज्ञानियों के लिए ये कथा शांति प्रदान करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है, सद्गति प्रदान करने वाली है। ये मानस में लिखा तुलसी ने, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुद्ध माने बुद्धिजीवियों के लिए, जो इस कथा को तत्व से कहते हैं, तत्व से सुनते हैं, उनके लिए तो विश्राम। कौन विश्राम? पायो परम विश्राम धाम, राम समान प्रभु नाही को। तो बुद्ध विश्राम। लेकिन सामान्य लोगों के लिए हुक्का कथा होती है, कुछ नाचते हैं, कुछ गाते हैं, जनता में भी उड़ कर औरतें नाचने लगती हैं, पुरुष नाचने लगते हैं, और व्यास जी उतने मगन हो जाते हैं, उतने तेज से उनके उस सब साजिंदा ढोलक बजाने लगते हैं जोर जोर की। तुलसी लिखा सकल जन रंजनी। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म ये दिव्य है, इसको जो तत्व से जानता है और जो सांसारिक पुरुषों के रूप में इसको ग्रहण करता है, लेता है, और फिर नाना प्रकार के प्रश्न उठाता है। अरे बाली को छिप के क्यों मारे? प्रश्न उठाएगा। अरे बाली को मारे कि बाली का उद्धार किए? जो भगवान को भगवान मानेगा वही थोड़े जानेगा कि पूछेगा कि बाली को क्यों छिप के मारे। राम राम कही बाल कीन तन त्याग। भगवान उसको अपने धाम भेज देते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। ये शरीर कैसे रहना है? प्रभु नहीं मारते तो नहीं मरता क्या? लेकिन तब अपने पाप का फल भोगता। छोटे भाई की पत्नी को रख लिया, छोटे भाई को बेकसूर मार के भगा दिया। भगवान ने उसका कितना कल्याण किया। वो कल्याण नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि राम को साधारण मनुष्य मानेंगे, और साधारण मनुष्य मानेंगे तो ये साधारण प्रश्न उठाएंगे। क्यों बाली को छिप के मारे? कृष्ण भगवान का ये चीर हरण क्यों किए? तो हम भी करेंगे। भगवान ने रास रचाया तो हम भी रचाएंगे। गाना बन गया फिल्मी, वो करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। क्यों? क्योंकि परमात्मा को तत्व से नहीं जानने वाले ही इस तरह का प्रश्न उठाएंगे। जो परमात्मा को तत्व से जानते हैं वो रास का भी अर्थ समझेंगे, वो चीर हरण का भी अर्थ समझेंगे। चीर हरण हमारे और परमात्मा के बीच में जो पर्दा है वो माया का पर्दा है, वही चीर है। परमात्मा जिसको अपनाना चाहता है पहले उस चीर हरण करता है, मतलब पहले अपनी माया का पर्दा हटा देता है। और फिर मम दर्शन फल परम अनूपा। जब तक माया संबलित हम हैं और माया संबलित परमात्मा होकर हमारे सामने आता है, तब तक हम परमात्मा की माया को देखते हैं, परमात्मा को नहीं देखते हैं।
लेकिन जिस दिन ये माया का पर्दा हमारे और उसके बीच से हट जाता है तो फिर क्या होता है, जीव पाव निज सहज स्वरूप। तो जो तत्व से परमात्मा को जानेगा कि ये सामान्य मनुष्य नहीं है, ये परमात्मा है, वो उनके कार्यों का सामान्य मनुष्य के मानक पर मूल्यांकन नहीं करेगा, वो परमात्मा के कार्यों पर मूल्यांकन करेगा, ये यहाँ कहा जा रहा है। और जो परमात्मा के चरित्र को तत्व से सुनता है, तत्व से जानता है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़, किम समझो मैं मंदमति कलमल ग्रसित विमूढ़, तदप कही गुरु बारह बारह समझ परी कछु मत अनुसारा। तुलसी लिखते हैं, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे बुध विवेक जस होई। तो तक्त्या द्वेहम, जो तत्व से प्रभु की कथा कहता सुनता है, पुनर्जन्मम न एति, वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करता है, माम एत सो अर्जुन, वह मुझे ही प्राप्त कर लेता है। अब एक बात अब भैया अच्छी तरह जान लीजिए, हम बताने को हम छिपाते पता नहीं है कि परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे आप तो फिर आप क्या करेंगे, खाली आराम करेंगे, परमात्मा काम करेगा, क्योंकि परमात्मा तो सारे ब्रह्मांड उसको संभालना है। वो आराम कर ले तो क्या होगा, जो भी कार्य हो रहा है वो परमात्मा की ऊर्जा से तो हो रहा है ना। ये हवा बह रही है परमात्मा की ऊर्जा से, ये जल नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं परमात्मा की ऊर्जा से, ये पृथ्वी दौड़ रही है परमात्मा की ऊर्जा से, सूरज चमक रहा है परमात्मा की ऊर्जा से, सारी ग्रह नक्षत्र सब कार्यरत हैं परमात्मा की ऊर्जा से। वो विश्राम करे तो ब्रह्मांड नहीं विश्राम करने लगेगा। तो परमात्मा काम करे, हमारे स्वामी काम करें और हम विश्राम करें, ये अच्छा रहेगा क्या? कितने लोग मोक्ष 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 माने जानते हैं कि बस हम टांग फैला के सोना है, कुछ करना नहीं है। अरे हमारा स्वामी जब कार्यरत है और परमात्मा से अलग नहीं है, अब उसको विश्राम नहीं है? विश्राम में तो था ही, अकेले तो था ही, लेकिन अकेले अच्छा नहीं लगा। उसने कहा एको हम न रोचते बहुत श्याम प्रजा यही हो तद इच्छति, उसने इच्छा किया अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, एक से अनेक हो जाए। तो वो तो एक से अनेक हो गया, अपने आह्लादन के लिए ये संसार बनाया, अपने क्रीड़ांगन के लिए। वो आनंद सिंधु, जो आनंद सिंधु घन राशि, जो आनंद सिंधु घन है उसको भी अकेले आनंद में नहीं रहता है, और आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप अकेले हो जाएंगे, आनंद में हो जाएंगे। बकवास, जहाँ भी हम रहेंगे, हाँ इससे दिव्य अवस्था में रहेंगे। ये हाड़ मांस के शरीर से हम कितने बधे हैं, लेकिन जब सपने में हम क्यों उड़ लेते हैं कि मन जो है ना वो बधा नहीं है, वो उड़ भी सकता है, वो पल में कहीं जा भी सकता है। तो जब हम मनोमय शरीर प्राप्त करते हैं तो इस शरीर से अनंत गुना शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो साधना का ये मतलब होता है कि इस हाड़ मांस के स्थूल शरीर से, अक्षम शरीर से सक्षम अवस्था को प्राप्त करें, चिन्मय अवस्था को प्राप्त करें। लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करेंगे ना तो आपका कार्यदायित्व तो और बढ़ जाएगा, इतना आप जान लीजिए। तो मुझे ही प्राप्त होते हैं, और जब मुझे ही प्राप्त होते हैं तो मैं अपने कामों में लगा ही देता हूँ उनको। ऐसा मत समझिएगा बस परमात्मा को प्राप्त हो गए तब हमको परमात्मा पलंग बिछा देंगे, हम पैर फैला के सोएंगे, अब परमात्मा अपना सब काम करता रहेगा। नहीं नहीं, कश्चित क्षण जात तिष्ठत कर्म कृत। भगवान ने कहा कोई कहीं भी रहे भैया, वो एक क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अब अगला देखें 10वां। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता, बहो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता।
अब श्लोक देखिए, नीचे मत देखिए अर्थ, नहीं तो फिर श्लोक का अर्थ कभी नहीं समझ में आएगा। श्लोक से श्लोक का अर्थ निकालना सीखिए, तब गीता का असली पारायण माना जाएगा। तो वीतराग भय क्रोधा, अब वीतराग अलग कर लीजिए, भय अलग कर लीजिए, क्रोधा माने क्रोध अलग कर लीजिए, मनमया अलग कर लीजिए, अलग ये है। माम उपाश्रिता, माम उपाश्रिता, इसका संधि विच्छेद हो गया माम उपाश्रिता का, माम उपाश्रिता। बहवह, बहवों का बहवह हो जाएगा, ओ का अह में बदल जाएगा, हम बताए हैं ना, बहवों का बहवह हो जाएगा। ज्ञान तपसा, पूता, सब ठीक है, अलग अलग है। मदभावम आगता, मदभावम आगता का हो जाएगा मदभावम आगता। अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए। वीतराग माने ऊपर उठ जाना, किससे? भय और क्रोध से, भय और क्रोध से जो ऊपर उठ चुका हो। लेकिन सार्थक क्रोध से ऊपर नहीं उठना है भैया, और सार्थक भय से भी ऊपर नहीं उठना है। बुरे कर्मों से भय तो होना चाहिए, अधर्म से भय होना चाहिए, और परमात्मा से भी भय होना चाहिए कि हम गलत काम करेंगे तो परमात्मा हमको क्षमा नहीं करेंगे। अब भय का मतलब ये नहीं कि ऐसा भय हो जाइए कि पाप से भी डर नहीं लगे, अधर्म से भी डर नहीं लगे, समाज के मान मर्यादा से भी डर नहीं लगे, ऐसा भय मत हो जाइए। ऐसे मतलब शब्दों का अर्थ के हिसाब से लगाना चाहिए। क्रोध, महाभारत में कहा कि अन्याय को देख के, अत्याचार को देख के, पाप को देख करके जिसको क्रोध नहीं आता है वो नपुंसक है। तो नपुंसक होना चाहेंगे आप, हैं? तो क्रोध का मतलब ये कि जो अनावश्यक क्रोध करते रहते हैं वो उस तरह का नहीं, लेकिन जहाँ सार्थक क्रोध करना है वहाँ तो क्रोध करना पड़ेगा। सेवक कर दुख देख दयाला, फर कोठी दुई भुजा विशाला। यहाँ भगवान को क्रोध आया ना सेवक का दुख देख करके। 3 दिन समुद्र के किनारे बैठे विनय करते रहे, जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान को क्रोध आया कि नहीं आया? विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, सकोप माने क्रोध से, भय बिनु होत न प्रीति। लक्ष्मण बाल सरासन आनो, सौखों वारिद बिशिक कृतानो। अस कही रघुपत चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधावने ऊपर बिशिक करौला, उठी उदधि मुरी अंतर ज्वाला। सिंधु दीन धर त्राहि त्राहि करता, आ गिरा शरण में, चरण पुच्छ तास्ता ग्रहण की बदा मोड़ बंधन में। तो जहाँ क्रोध नहीं करते हैं, क्रोध करना चाहिए तो आप नपुंसक हैं। इसलिए इसका आत्यंतिक अर्थ नहीं लगाए कि तुम क्रोध कर ही नहीं करें, चाहे कुछ हो जाए। कोई हमारे पर कितना अत्याचार करे, हमारे बड़े बूढ़ों पर कितना अत्याचार करे, हमारे आस्था के मान बिंदुओं पर कितना अत्याचार करे, लेकिन गीता में कहा गया क्रोध मत करो, तब क्रोध नहीं करेंगे। इतना गलत अर्थ भी नहीं लगाना है, समझ रहे हैं ना? हाँ, ये सार्थक क्रोध करना पड़ेगा और सार्थक भय भी करना पड़ेगा, हैं? अब राम और लक्ष्मण नगर घूम के आते हैं, देरी हो गई तो डरते डरते गुरु के पास आते हैं। और आप कह दीजिए गीता में कहा गया भय भय मत करो, तब गुरु के पास भी डर के नहीं, सीना तान के जाएंगे। माता पिता से डरेंगे नहीं, हैं? सीना तान के खड़े हो जाएंगे। इतना पागलपन का अर्थ नहीं लगाना है। तो वीतराग भय क्रोधा, मनमया महाभाषिता। मनमया यानी मेरा अपना मन मुझ में लगा दो,
मनमना भव, इसका मतलब हुआ मेरे मन वाला बनो, यानी मुझ में समर्पित हो जाओ। और माम उपासिता, मेरे शरण में आओ। बहुवः ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगता। भगवान कह रहे हैं कि जिनके भय और क्रोध और राग, बीत राग, यानी राग भी जिनका खत्म हो गया, भय भी खत्म हो गया, क्रोध भी खत्म हो गया। मतलब देखो इसमें 3 चीज दिया है, कर्म योग दिया है, भक्ति योग दिया है और ज्ञान योग दिया है। इसी श्लोक में 3 चीजें दिया है। कर्म योग दिया है, कर्म कैसे करना है हमको, भय रहित होकर के। कर्म कैसे करना है, राग रहित होकर के, यानी कर्म के फल में राग न हो। और क्रोध से रहित होकर के। कर्मयोगी को कर्म करने के बाद बताते हैं कि जिन्होंने राग से, क्रोध से और भय से रहित होकर के अपने कर्मों का पालन किया है, और जो लोग मेरे आश्रित होकर के कर्म किए, मेरे आश्रित होकर कर्म करने का मतलब क्या है? देखो, कर्म करने का तरीका 2 बताया। एक तो ये कि कर्म करो, कर्म करने का अहंकार न हो और कर्म के फल में आसक्ति न हो। ये थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन दूसरा तरीका भगवान ने बताया कि तब ठीक है, बिना अहंकार के तुझसे कर्म नहीं होता है, बिना फलाशक्ति के तुझसे कर्म नहीं होता है। तो ऐसा करो कि मेरे लिए कर्म करना सीखो। मद कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करना सीखो। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि, परमात्मा के लिए कर्म करना सीखो। संग त्यक्त्वा करो दिया, और परमात्मा को अपने को समर्पित कर दो। परमात्मा की भरत की तरह से भरत ही जान राम परछाई। परमात्मा को समर्पित हो जाओ, सब कर्म परमात्मा के लिए करो। ये परिवार का जो पालन पोषण होता है ना, भ्राता पिता पितृ उर्गारी हैं, ये जो ये सारी, ये गुरुपुत्र मातु बंधु पति देवा और सब कर दृढ़ जाने मम सीवा। तो माता का, पिता का, गुरु का, पति का, पुत्र का, जिसका भी हो, सब समझो कि नारायण का मुझको नारायण ने भेंट दिया है। ये समझो कि नारायण ने मुझको ये दायित्व तो दिया है कि देखो भैया, पूरा संसार मैं संभालता हूँ, इतने को तुम संभालो। ये पुत्र है तो उसको एक अच्छा जीवन दो, एक अच्छा संस्कार दो। अब अपने मतलब बिजनेस करना, अपना कर्म करना, यही नहीं कर्तव्य है आपका। ये पुत्र जो मेरा है, इसका सही पोषण हो रहा है कि नहीं, इसका सही चरित्र निर्माण हो रहा है कि नहीं। ये भी आपका दायित्व है। अगर बेटा शराबी है, अगर बेटा ड्रगिस्ट है, और बाप पान तक नहीं खाता है, तो बाप ये नहीं कहेगा कि मैं तो पान नहीं खाता हूँ, बल्कि बेटा ऐसा निकल गया। नहीं, आपकी कहीं न कहीं कोई त्रुटि है जो उस मासूम को ऐसा बना दिया। बेटे की हर गलती के लिए आप जिम्मेवार हैं। आप, क्योंकि आपने उसको जीवन दिया है, आपने उसका जीवन निर्माण किया है, आपने उसका चरित्र निर्माण किया है। बेटा बेरोजगार है तो आप जिम्मेवार हैं, क्योंकि उसकी पढ़ाई शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। तो माता पिता पुत्र बंधु सब नारायण, निज प्रभुमय देखे जगत, और सबकी सेवा नारायण की सेवा समझो।
डॉक्टर साहब हमारे त्रिपाठी जी मरीजों की सेवा को भी नारायण की सेवा समझते हैं, लेकिन ये गुण, ये संस्कार त्रिपाठी जी तक कहीं सीमित है। अगर इनके सारे स्टाफ जो मेडिकल हैं इस भाव में रंग जाते तो पूछना ही क्या है। लेकिन अब सब त्रिपाठी जी थोड़े हो जाएंगे ना। नर सहस्त्र में सुनहु पुरारी, कोई हो धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटि नमः को, विषय विमुख विराग रत हो। करोड़ों करोड़ों में कोई एक त्रिपाठी पैदा होता है ना, सब कैसे हो जाएंगे हैं? लेकिन हाँ, एक आदमी जब ऐसा होता है तो उसकी छत्र छाया में रहने वालों को विवश होकर उसी तरह काम करना पड़ता है। दो एक नेता हमारे ईमानदार हैं, नाम नहीं लेंगे नहीं तो राजनीतिक हो जाते हैं ना, लेकिन देखो जो बेईमान भी आ रहे हैं उनको ईमानदार होना पड़ जा रहा है। ये प्रभाव होता है। तो भगवान कहते हैं कि जिन्होंने वीतराग भय क्रोध, आने राग से क्रोध से भय से मुक्त होकर के कर्म किया, जिन्होंने मेरे आश्रित होकर कर्म किया, और जिन्होंने ज्ञान तप किया, ईश्वर सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। ज्ञान तप क्या है कि सब परमात्मा ही है, और सबको परमात्मा समझ करके यथोचित व्यवहार करना। यहाँ भी समझना पड़ेगा ना, अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। अब हमने कहा सबको परमात्मा समझ के, तो इसका मतलब ये थोड़े कि पुत्र भी परमात्मा तो उसका चरण स्पर्श करने लगे। नहीं, दुष्ट भी परमात्मा है तो उससे हाथ मिला ले, हृदय मिला ले, ऐसा भी नहीं। इसीलिए हमने कहा यथोचित व्यवहार करें। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की कथा आती है कि एक मतवाला हाथी था, और रामकृष्ण परमहंस एक बार प्रवचन किए थे, है ना, कि सब में नारायण देखो। ठीक है, जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं तो हम तुरंत उसका अपवाद भी बता देते हैं, भैया हम ऐसा अंधाधुंध प्रवचन नहीं करते। तो उन्होंने कहा सब में नारायण देखो। तो एक मतवाला हाथी था, दौड़ रहा था, और सब लोग भाग रहे थे पीछे पीछे में उसका, जो क्या कहते हैं उसको, जो हाथी को अंकुश लेके हाँकता उठता है, वो चिल्लाता हुआ जा रहा था, अरे भागो भागो, हाथी पागल है, भागो। एक आदमी था, उसने सत्संग सुन के ताजा ताजा आया था रामकृष्ण परमहंस जी का। उसने कहा हाथी पागल है तो क्या किया है, तो नारायण, तो नहीं भागा, और हाथी ने उसको चीर दिया। लोगों ने कहा महाराज जी आपने कहा था कि सब में नारायण देखो, वो हाथी में भी नारायण देख रहा था, हाथी ने उसे मार डाला। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा ठीक है, हमने सब में नारायण देखने के लिए कहा था, तो वो जो पीछे पीछे क्या उसको हाथी वालों को जो हाँकते हैं, कोचवान या क्या बोलते हैं भगवान जाने, तो वो भी तो चिल्ला रहा था कि दूर भागो दूर भागो, तो उसको क्यों नहीं नारायण समझा हैं? एक नारायण चिल्ला रहा है ना कि दूर भागो दूर भागो, तो हमने सब में नारायण देखने को कहा, तो उस पिलवान में नारायण क्यों नहीं देखा उसने? तो अंधानुकरण होकर के अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि इन्होंने ज्ञान तप करके मद भाव मांगता, मतलब मद भाव आगता, मतलब मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। कितने लोग वीतराग भय क्रोध से रहित होके कर्म करके, कितने लोग मेरे भक्ति भाव में आश्रित होके कर्म करके, और कितने लोग ज्ञान तप से कर्म करके मेरे को प्राप्त कर चुके हैं। ये भगवान इसमें बता रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व। भगवान ने कहा देखो भैया, जो जैसे मुझको भजता है मैं उसको वैसी रूप में मिलता हूँ। जाकी रही भावना जैसी, अप्रभ मूरत देखी तिन तैसी। अमित रूप प्रकटित ही काला, अजथा जोग मिले सबहि कृपाला। ये ब्रह्मांड क्या है? ये परमात्मा ही है। बपुस ब्रह्मांड, ये परमात्मा का शरीर है। और हम जब किसी का सेवा करते हैं, किसी से परिचय करते हैं,
तो उसकी आत्मा से कहाँ थोड़े करते हैं, सेवा करते हैं तो उसकी आत्मा को थोड़े ही करते हैं। किसी की आत्मा को भी छूना हो ना तो पहले शरीर को ही छूना पड़ता है। किसी की आत्मा को प्रसन्न करना हो तो पहले उसको शरीर को ही प्रसन्न करना पड़ता है। किसी की आत्मा की सेवा करना हो तो पहले उसको शरीर की ही सेवा करनी पड़ती है। तो अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो पहले परमात्मा के शरीर को ही स्पर्श करना होगा, पहले परमात्मा के शरीर को ही सेवा करनी होगी, पहले परमात्मा के शरीर को ही प्रसन्न करना होगा। और परमात्मा का शरीर क्या है? सर्वम हेतद ब्रह्म, ये सारा ब्रह्मांड ही परमात्मा का शरीर है। और बिना इसकी सेवा किए, बिना, जैसे किसी के शरीर को हम सेवा न करें, वो प्यासा उसको पानी न दें, वो भूखा उसको भोजन न दें, और कहें अरे शरीर तो मिथ्या है ना, हम तो तुमको तुम्हारी आत्मा से प्रेम करते हैं, तो तुम्हारी आत्मा के प्रेम से उसका पेट नहीं भरेगा ना। आत्मा को प्रसन्न करना है तो पहले शरीर को प्रसन्न करना होगा, और परमात्मा को प्रसन्न करना है तो पहले संसार को प्रसन्न करना होगा, संसार की सेवा करनी होगी। परमात्मा का भजन करना है तो पहले संसार का भजन करना होगा। इतना जान लीजिए आप, एकदम 100% सत्य बात बता रहे हैं। संसार से विमुख होकर के परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारी आत्मा से आपको साक्षात्कार करना है और हमारे शरीर से आप भाग रहे हैं, हमारा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, हमको देखते ही चले भाग, तो कभी हमारे आत्मा तक पहुंच पाएंगे आप? तो परमात्मा का शरीर है ये ब्रह्मांड, और इससे भाग रहे हो आप, और परमात्मा को पाना चाह रहे हो आप। क्या मूर्खता है। तो ए यथा माम प्रपद्यन्ते स्थान तथाएव भजाम्य हम, जो मुझको जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से भजता हूँ। आगे इसको स्पष्ट करेगा, इसलिए इस पर ज़्यादा समय नहीं दे रहे। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, हे पार्थ पृथापुत्र अर्जुन, मेरे ही आचरण को सारे लोग अनुसरण करते हैं, मेरे ही चले हुए रास्ते पर सारे लोग चलते हैं। अब समय आप लोगों का हो गया 32 मिनट, और 11 तक हम कहे थे, 11 मिनट तक पहुंच गए। फिर कल आप लोगों से मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत आप लोगों का आशीर्वाद, और आप लोगों का दिन मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो, ये प्रभु की असीम कृपा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक ये कि बोल कौन रहा है। कुछ चीज़ों का महत्व ये होता है कि कौन बोल रहा है, उस पर हम महत्व करते हैं। अब कुछ चीज़ों में ये होता है कि कौन बोल रहा है इसका ध्यान नहीं देते हैं, बोला क्या जा रहा है, अब उसका मूल्यांकन करते हैं। तो बोलने वाला तो मैं एक बहुत, अब इससे साधारण तो हो नहीं सकता कोई जितना मैं हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, माइंड इट केयरफुली, मैं जो बोल रहा हूँ, आप ढूंढ आइए, जाइए गीता पर कितने भाष्य पढ़ाइए, मूल्यांकन करिए। मेरा मूल्यांकन मत करिए, बट व्हाट आई से, मैं जो बोल रहा हूँ उसका मूल्यांकन करिए, और कहीं इसके बराबर पा जाइए तो सत्संग बंद कर दीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद।